कॉर्पोरेट वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड अलग अलग नहीं है, अपोजिट नहीं है। क्या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आपको सफलता की जरूरत नहीं होती? क्या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सभी लोग बुरा करके सफल होते हैं, एक दूसरे को परेशान करके सफल होते हैं? क्या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक दूसरे का हेल्प करने का पैटर्न नहीं है, एक दूसरे को सपोर्ट करने का पैटर्न नहीं है? क्या ऐसा ही होता है कि बस एक दूसरे को परेशान करो और आगे बढ़ो? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं हर जगह। क्या स्पिरिचुअलिटी में ऐसे लोग नहीं है? हैं। हर जगह ऐसे लोग हैं। अच्छे और बुरे सब जगह लोग। स्पिरिचुअलिटी आपको सिर्फ यह सिखाता है कि आप अपने को पॉजिटिव हर परिस्थिति में कैसे रखें, हर परिस्थिति में आप स्टेबल कैसे रहें। हर परिस्थिति में आप अपने को शांत कैसे रख सकें। और इसकी जरूरत तो कॉर्पोरेट में है। कोई भी डिसीजन अगर लेना है, कोई भी काम करना है, तो आपको पॉजिटिव रहने की जरूरत होगी। और स्पिरिचुअलिटी सिर्फ यही सिखाता है कि पॉजिटिव रहें। कैसे पॉजिटिव रहें, ऐसा क्या करें जिससे क्या आपकी पॉजिटिव एनर्जी बढ़े और ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव हो सके। हर कॉर्पोरेट में कोई भी जब ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है या जब आप एक दूसरे को मिलते हैं, एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, तो क्या बोलते हैं? बी पॉजिटिव बोलते हैं नहीं? वो बी पॉजिटिव क्या है? ब्लड ग्रुप? नहीं, ब्लड ग्रुप तो नहीं है। माइंड की बात करते हैं। और स्पिरिचुअलिटी तो यही सिखाती है बी पॉजिटिव कैसे रहें आप ऐसा क्या करें जिससे आपकी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाए। तो ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड के उल्टा कैसे हुआ? अभी के समय में बहुत सारे कॉर्पोरेट में ऐसा देखने को मिलता है कि लोग एक दूसरे को परेशान करके आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे की शिकायत करके आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे को बुराई करके आगे बढ़ते हैं, जिसके कारण मन में आता है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो झूठ बोलना ही पड़ेगा। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अगर रहना है तो बेवकूफ बनाना ही पड़ेगा। लेकिन जब ऐसे लोगों के बारे में पता चलता है कि ये झूठ बोल रहा है, कि दूसरे को परेशान कर रहा है, तो उसका क्या रिस्पेक्ट रहता है उस ऑफिस में? उसको किस नजर से लोग देखते हैं? मुझे नहीं लगता कि उसको अच्छे नजर से लोग देखेंगे, कोई भी। सभी लोग उसकी बुरी नजर से देखेंगे। हर कोई यही कहेगा कि गंदा आदमी है या अच्छा आदमी नहीं है। कोई ये नहीं कहेगा कि बहुत अच्छा आदमी है, इसने बहुत अच्छा किया कि इसको परेशान किया। मतलब अगर हमें कहीं पर भी सक्सेसफुल होना है तो सक्सेस ही पॉजिटिव वर्ड है। सक्सेस नेगेटिव वर्ड नहीं है। और हर कोई सक्सेसफुल रहना चाहता है और उसके लिए स्पिरिचुअलिटी की जरूरत है। अपने माइंड को पॉजिटिव रखने के लिए, अपने अंदर पॉजिटिव विचारों को बढ़ाने के लिए, अपनी खुद की पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए स्पिरिचुअलिटी की जरूरत है।
स्पिरिचुअलिटी ये नहीं सिखाता है कि सब आप बैठ के पूजा करो, बैठ के प्रेयर करो, बैठ के मेडिटेट ही करते रहो, 24 घंटा पूजा में लगे रहो, सारे काम छोड़ करके बस ध्यान में लग जाओ। ऐसा नहीं। जो आश्रम में स्वामी जी लोग होते हैं, क्या वो काम नहीं करते? ये कॉर्पोरेट वाले से ज्यादा काम करते हैं, सुबह से शाम तक। उनको वहां क्लास भी लेना होता है, बच्चों को सिखाना भी होता है, अपना सारा काम भी करना होता है, ऑफिस भी देखना होता है। बहुत कुछ करना पड़ता है। एक स्वामी जी थे, वो जब सन्यासी बने, 3-4 महीना काम करने के बाद उनको बुला करके और उनको काम दिया गया कि चलो किचन के इंचार्ज बन जाओ। और किचन में सब्जी कहाँ से आएगी, आटा कहाँ से आएगा, चावल कहाँ से आएगा, यहाँ कौन काम करेगा, कौन रोटी पकाएगा, कौन सब्जी पकाएगा, ये सारा कुछ देखना तुम्हारा काम। वो पड़े परेशान हो गए, सोच में पड़ गए। तो भाई ऐसे तो अच्छा मैं घर पर ही था, मैं तो सोचा था कि यहाँ आऊंगा, ध्यान करूंगा और ध्यान करके सब कुछ हो जाएगा। गुरु जी बोले कि ऐसा नहीं है, जो तुम सोच रहे हो ऐसा नहीं है। काम तो कहीं भी रहोगे करना पड़ेगा। घर पर रहोगे तो भी काम करना है, बाहर निकलोगे तो भी काम करना है। काम क्या करना है ये अलग हो जाएगा, लेकिन काम करना है। और ये जो भी काम आप कर रहे हो, चाहे किचन का काम कर रहे हो या सफाई का काम कर रहे हो, ये आप आश्रम वालों के लिए नहीं कर रहे हो, आप अपने लिए कर रहे हो। क्यों? क्योंकि हर काम से आपको कुछ फायदा होने वाला है। हमारे बॉडी में जो 7 चक्र होते हैं, इसमें से बहुत सारे चक्र ऐसे हैं जो हमारे काम करने से एक्टिव होते हैं। आश्रम का जो पैटर्न बनाया गया है कुछ ऐसा ही बनाया गया है जिससे सारे चक्र एक्टिवेट हो जाओ, वहां रहने से ही एक्टिव हो जाएंगे, कुछ स्पेशल करने की जरूरत नहीं। जैसे आश्रम में साफ सफाई करते हैं, मूलाधार चक्र एक्टिव हो जाता है। भजन कीर्तन करते हैं, अनाहत चक्र एक्टिव हो जाता है। ऐसे कोई भी कहीं भी रहे, कुछ तो करना ही पड़ता है उसको। जो भी काम करना है अपने को पॉजिटिव रखते हुए करना है। ये हमेशा ध्यान रखना है कि हम किसी को परेशान न करें, हमारे किसी एक्शन से किसी को परेशानी नहीं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कॉर्पोरेट में आप हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आपके अंडर में कोई आदमी है, वो काम नहीं कर रहा तो उसका काम आप खुद ही करने लगे क्योंकि अब इसको बोलेंगे तो परेशानी हो जाएगी। नहीं, आपका ड्यूटी है उससे काम लेना, तो आपको उससे काम लेना है। और वो काम नहीं कर रहा तो आपका बोलना ड्यूटी है। आपको उसे समझाना, उससे काम लेना, उसको डांटना, उसको फटकार लगाना, ये आपकी ड्यूटी है और वो आपको करना ही करना है। ये नहीं सोचना कि वो क्या करे, वो क्या सोचेगा। इससे कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी क्योंकि आप ड्यूटी कर रहे हैं। जब आप अननेसेसरी किसी को परेशान करते हैं तब नेगेटिविटी आती है। इसलिए सावधानी रखना है, हमेशा ध्यान रखना है हमारा कर्म आज जो कर रहे हैं वो कल के लिए हमारे सक्सेस का पाथ ओपन करेगा या प्रॉब्लम का पाथ ओपन करेगा, ये हम पर डिपेंड करता है। इसलिए बी केयरफुल और थोड़ा केयरफुल होके जो भी काम करना है कीजिए। और ये दिमाग से निकाल दीजिए कि स्पिरिचुअलिटी एंड कॉर्पोरेट ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, नहीं। दोनों जगह
एक ही तरह चलता है, हर जगह पॉजिटिविटी ही चलता है, निगेटिव कहीं नहीं चलता। थोड़ी देर के लिए जरूर खुशी हमको मिल सकती है निगेटिविटी के साथ, लेकिन लंबे समय के लिए नहीं। सो ट्राई टू बी हैप्पी एंड डू योर वर्क honestly wherever you are. Thank you.